नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए बुध राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। बुध बदल रहे हैं घर, बदलेंगे आपका भी जीवन। जी हाँ, बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 11 फरवरी को अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। आज का जो समय है वो बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। नौकरी और व्यापार में सही मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान है, उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन, मान सम्मान और लोकप्रियता भी प्रदान करते हैं। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला और साहित्य ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यही बुध 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अपने मित्र शनि के साथ शनि की राशि में गोचर करेंगे और 12 फरवरी को सूर्य भी आ चुके हैं, तो बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और 15 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जितना तेजी से बुध गतिमान होते हैं उतना ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करते हैं। इसीलिए बुध का गोचर भले ही थोड़े दिन के लिए हो, बेहद महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध इस गोचर काल में दो परम शत्रु ग्रहों सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य बनाएंगे, संतुलन स्थापित करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका में होंगे और सूर्य बुध शनि त्रिग्रही योग का भी आपको लाभ मिलेगा। तो मेष राशि के जातकों के जीवन पर बुध राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में सूर्य और शनि के साथ है। 11वां भाव वो भाव होता है जो हमारी इनकम का होता है। अपने एफर्ट्स से हमें कितना लाभ मिल रहा है ये 11वां भाव दर्शाता है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का हुई होता है। हमारी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी हो रही हैं या होने वाली हैं ये 11वां भाव दर्शाता है। अब यहाँ पर 11वें भाव में शनि का गोचर है। शनि आपके लिए योग कारक भी नहीं है और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी 10वें भाव का स्वामी यानी कर्म के भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करता है तो वो आपको आपके एफर्ट्स का लाभ देने वाला होता है, यानी आपकी मेहनत का फल आपको प्रदान करता है वो ग्रह। लेकिन यहाँ तो शनि है। अब शनि तो शनि ही है, अपना मूल स्वभाव, अपना नैसर्गिक स्वभाव जो शनि का है वो तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो शनि क्या करते हैं? शनि हर कार्य में देरी कर देते हैं, डिले कर देते हैं। देखिए, शनि डिनाई नहीं करते हैं बट डिले करते हैं, मना नहीं करते हैं, केवल देरी करते हैं। तो शनि के कारण आपके कार्य क्षेत्र से, आपकी मेहनत से, आपके एफर्ट से जो लाभ मिलना चाहिए था उस लाभ को मिलने में शनि देरी कर रहे थे। और ये स्थिति एक दो दिन से नहीं, आपकी कुंडली में, आपके जीवन में पिछले 2 वर्षों से बनी हुई थी। जो पैसा आपको 1 महीने में मिलना चाहिए था वो पैसा 4 महीने में मिला होगा, 6 महीने में मिला होगा। पैसा मिलने में, धन मिलने में, प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत अधिक
देरी हुई होगी। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक मौका ऐसा ज़रूर आता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाता है। हमेशा अगर आप सोचें कि अच्छा ही अच्छा रहेगा तो ऐसा नहीं होता। वर्ष में, 2 वर्ष में, पूरे जीवन में कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं, ऐसे ऐसे योग बन जाते हैं कि अगर आपने उसका लाभ ले लिया तो फिर आप पूरी तरह से सफल होंगे, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। लेकिन अगर उस मौके को आपने गंवा दिया, अगर उस मौके का, उस गोचर का आप लाभ नहीं ले पाए, तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं रह जाता है। वही अवसर, वही मौका आपको सूर्य और बुध देने जा रहे हैं। बुध यहाँ 15 दिन रहेंगे, सूर्य यहाँ पूरे 1 महीना रहेंगे। सूर्य और बुध ये दोनों मिलकर के शनि के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करेंगे। यानी शनि के कारण जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। अब शनि तो अंधेरा है, सूर्य है उजाला, सूर्य है प्रकाश। तो शनि का अंधकार जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर अब रोशनी की किरण फैलेगी, सूर्य का प्रकाश होगा। यानी उस भाव से संबंधित अभी सभी लाभ आपको मिलेंगे। आपके जीवन में, आपकी कुंडली में एक अच्छी बात यह है कि हमेशा हमेशा के लिए भाग्य के स्वामी देवगुरु बनते हैं। तो भाग्य का साथ तो हमेशा आपको मिलता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस समय गुरु धन के भाव में है, तो भाग्य के सहारे, भाग्य का साथ मिलने के कारण या पिता और गुरु के मार्गदर्शन के कारण धन का संचय तो आपने किया होगा। लेकिन जो धन आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, आपको देरी हुई उसमें। उस देरी को समाप्त करेंगे सूर्य और बुध। अब आपको आपके कार्य क्षेत्र से तेजी के साथ धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी जो गतिरोध बना हुआ था वह भी समाप्त होगा। आपके कार्यों को गति मिलेगी, आपके कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। शनि की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी। लग्न के भाव पर शनि का प्रभाव होने के कारण, यानी आपके व्यक्तित्व पर शनि का प्रभाव होने के कारण आपके अंदर आलस्य, थकान, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, आलस्य, ये सब बना हुआ था। हालांकि मेष राशि मंगल की राशि है और मेष राशि के जातक बहुत ही पराक्रमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं, जीवट के, साहस के धनी होते हैं। और वर्तमान जो गोचर काल है उसमें मंगल आपकी कुंडली के 3रे भाव में, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल और गुरु ये दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन शनि के कारण जो आलस्य आपके मन में आया था, आपका जो डेली रूटीन खराब हुआ था वो सुधरेगा। चूँकि बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं, 6ठा भाव आपका डेली रूटीन होता है और 6ठे भाव को स्वामी जब सूर्य के साथ गोचर करेगा तो आपके डेली रूटीन में चेंज आएगा। टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन, हर काम को समय पर पूरा करना, काम को टालने की प्रवृत्ति को समाप्त करना, ये सब कार्य सूर्य और बुध करेंगे। सूर्य और बुध पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। सूर्य पंचम के स्वामी हैं, बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी जब एक साथ गोचर करता है तो ये जो गोचर काल होता है ये उन छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होता है जो सरकारी नौकरी की तलाश में होते हैं। क्योंकि 5वां भाव शिक्षा का होता है, 6ठा भाव नौकरी का होता है। शिक्षा और नौकरी का संबंध अगर एक साथ हो जाए, शिक्षा के स्वामी, नौकरी के स्वामी अगर एक साथ गोचर करें तो सीधी सी बात है कि आपको आपके एफर्ट्स का फल नौकरी के रूप में मिलने का योग बन रहा है। शनि के कारण आपको नौकरी मिलने में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी।
और अब ये जो गोचर काल है इसमें आपने एफर्ट किया तो आपको सफलता मिलने का पूरा पूरा योग बन रहा है। यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु का गोचर है धन के भाव में और मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सूत्र आपकी गोचर कुंडली पर घटित हो रहा है। अगर आपने उसको समझ लिया और सूर्य बुध के इस गोचर का लाभ ले लिया तो पिछले 2 वर्षों में जितना आपने खोया है उसको पाने का एक बहुत अच्छा मौका आपको मिलने जा रहा है। देखिए, सूत्र ये कहता है कि अगर कुंडली में मंगल और गुरु का संबंध बन जाए तो एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर, गुरु की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर। छठे भाव में गुरु मंगल का संबंध बना, यानी आपको अपने कर्जों से मुक्ति मिलेगी, शत्रु पराजित होंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। 8वें भाव पर मंगल की गुरु की दृष्टि है और 8वें भाव के स्वामी है मंगल, तो यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बना। 8वें भाव में गुरु मंगल का जब संबंध बना तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी, डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो भाग्योन्नति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ भी गुरु और मंगल का संबंध बना और गुरु की 9वीं दृष्टि दशम भाव पर, मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर, तो यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बना, यानी आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, निर्णय क्षमता के बल पर, मंगल के उत्साह, पराक्रम के बल पर कार्य क्षेत्र को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो 4 भाव में गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। ये जो संबंध है ये सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला होगा। जब भी इस तरह गुरु मंगल का संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। और सूर्य बुध आय के भाव में बैठे हुए हैं, तो ये जो 1 महीना है, ये 1 महीना आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आय के 1 से अधिक साधन बनेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, पैसा आएगा, धन का निवेश होगा, धन का संचय होगा, छात्रों को नौकरी मिलने का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा, डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र से आपको जो पैसा, जो धन मिलना चाहिए था वह धन आपको प्राप्त होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र राहु का गोचर आपके 12वें भाव में है। यहाँ शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो विदेशों से भी भर भर के पैसा आपको मिलने जा रहा है। तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए और बुध का उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बुध अभी तो लाभ के भाव में है। इसके बाद 27 फरवरी को 12वें भाव में जाएंगे, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे। तो 1 माह तक कम से कम बुध का उपाय करते रहिएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर 5 पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको
लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।